सो काफ़ी सारे भाई मेरी टीम को रीच आउट करते हैं, कहते हैं कि हमें फ़िटनेस इन्फ्लुएंसर बनना है, ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर बन के कई सारे पैसा कमाना है, फेम कमाना है, तो क्या हम पीईडीज़ यूज़ कर सकते हैं? तो ये डिसीजन आपको लेने से पहले मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा और इसके अल्टरनेटिव भी आपको बताऊँगा, जिससे आपको ये डिसीजन लेने में आसानी होगी। तो आज हमारा चेस्ट डे और शुरुआत करेंगे हम इंक्लाइन डंबल प्रेस से। वर्कआउट करते करते हमेशा की तरह ढेर सारी बातें करेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट एक्सरसाइज। ये हो गया हमारा वार्म अप सेट। इसके बाद और एक वार्म अप सेट करना है। सो एज आई सेड, कई सारे यंगस्टर्स कांटेक्ट करते टीम से, कहते हैं हम फीस तो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन हमें पीईडीज़ यूज़ करने हैं। आई एम श्योर सिर्फ मुझे नहीं, इंडस्ट्री के कई सारे कोचेस को भी कांटेक्ट करते हुए, कुछ उनमें से हाँ बोलते होंगे, कुछ इनमें से ना बोलते होंगे। सो आपको मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। हर कोई अपनी मर्ज़ी का मालिक है कि उसको क्या करना है, बट मैं कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिससे आपको ये डिसीजन लेने में आसानी होगी। फर्स्ट पॉइंट, फॉर इंस्टेंस अगर हम ऐसा मान लें कि कोई लड़का जो पीईडीज़ यूज़ करना चाहते हैं, मेरी फीस वो अफोर्ड नहीं करता है, उसके लिए अगर मैं कोई डिस्काउंट रखूँ या कोई सेल ऑफर्स जैसे दिवाली, ईद वगैरह, वैसा कुछ तो मैंने आज तक रखा नहीं है, ना न्यू ईयर पे, इवन ना मेरे बर्थडे पे, ना मेरी बच्ची के बर्थडे पे, बट इंस्टेंस के लिए रख दिया। आपने एनरोल कर दिया, कोचिंग ले ली, उसके बाद आपने जुगाड़ करके जो पीईडीज़ है, बात कर रहा हूँ मैं रॉइड्स की, रॉइड्स आपने ले लिए 5 से 6 हज़ार रुपये में, वो सस्ते आते हैं। जीएस तो इनिशियल लेवल पे ज़रूरी भी नहीं है, अफोर्ड भी नहीं कर पाओगे, वो गया। प्रिकॉशंस वगैरह उसमें लग गए 6-7 हज़ार रुपये। ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए पकड़ लो मंथली 3 से 4 हज़ार रुपये। डाइट के लिए 10-12 हज़ार रुपये, या ज़्यादा से ज़्यादा बहुत साइज़ होगी पहले से ही तो पकड़ लो 15 हज़ार रुपये। डाइट, वे प्रोटीन, क्रेटीन, फिश ऑयल, दुनिया भर की चीज़ें पकड़ गए। और ऐसा मान के चलते कि आप साइड इफ़ेक्ट मैनेज कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, उसका खर्चा आ रहा है मंथली 25 हज़ार रुपये। सब कुछ मिला के फीस वगैरह सब कुछ छोड़ दो, अभी आपके इस लेवल पे खर्चा आ रहा है। कितने महीनों तक इसको सस्टेन कर पाओगे? आपके घर वाले कब तक आपको सपोर्ट करेंगे इस चीज़ के लिए? अच्छा, मोस्ट ऑफ द लोग ये भी बोलते हैं कि हम घर वालों से छुपाकर ये सब कुछ करना चाहते हैं। देखो, ये चीज़ इतनी अनप्रेडिक्टेबल है इन लॉन्ग रन कि आपको कौन सा साइड इफ़ेक्ट कम होगा ना, ये आपको भी पता नहीं चलेगा। ब्लड टेस्ट भी आपको एक मार्कर बताती है, लेकिन आपको मल्टीपल मार्कर्स चेक करने पड़ते हैं। जब एक मार्कर ऊपर नीचे आ गया तो ये जो एनहेंस लोग ऑलरेडी होंगे उनको इस चीज़ का सेंस समझ में आ रहा होगा, जिस चीज़ के बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ। तो आप घर वालों से छुपकर ये करोगे और ऐसा पकड़ करके चलो
जिम के वॉशरूम में, घर के वॉशरूम में चक्कर आ गई, ठीक है, लाइट हेडेड हो गए, या कोई भी दिक्कत आ गई, पाल्पिटेशंस होने लग गए, कुछ भी दिक्कत आ गई, तो किसको क्या पता चलेगा? किसको क्या पता चलेगा? एटलीस्ट आपने अगर घर वालों से ये चीज़ें डिस्कस करके ली होगी, तो वहाँ जो डॉक्टर होंगे आपकी मेडिकल कंडीशन या आप 4 चीज़ें जो ले रहे हो उनको बता तो पाएंगे जब आप बेहोशी के हालत में होगे कि हाँ भाई, मेरा जो भी भाई है, मेरा बेटा है, या जो भी है, वो ये चीज़ें यूज़ कर रहा था फॉर सर्टन पर्पस। और घर वालों के पॉकेट मनी से जुगाड़ करके हर महीने 25-25 हज़ार रुपये 4 से 6 महीने तक निकाल लिए। उसके बाद ऐसी कुछ कंडीशन आ गई जहाँ पे समझो 50-60 हज़ार रुपये आपके लग गए, तो आप क्या करोगे? वो कहाँ से लाओगे? अगर कोच की फ़ी अफोर्ड नहीं कर पाए तब भी कहाँ से लाओ? ऐसा ही एक इन्फ्लुएंसर मेरे पास आया था, मैं नाम नहीं लूँगा उसका। वो शुरुआत में मुझसे उसने 4 चीज़ें पूछी, ये कैसे कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं। अब उसको छोटा भाई समझ करके मैंने 4 चीज़ें बताई। अभी ही इज़ फेसिंग सीरियस health issues on cycle because he was doing all this to get popular on social media, and ये सारी चीज़ें वो बिना किसी डॉक्टर के गाइडेंस के कर रहा था और बिना किसी कोच के गाइडेंस के कर रहा था। और अब ये इश्यूज फेस कर रहा है तो उसकी मैं भी हेल्प नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो उस स्टेज तक पहुँच गया है। अब मुझे किसी का मैसेज आता है, चाहे वो इन्फ्लुएंसर हो, नॉर्मल हो, वो ऐसा आता है, अरे भैया, अरे सर जी, हमारा किडनी में दिक्कत हो गया, लिवर में दिक्कत हो गया, इसमें दिक्कत हो गया, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उनको चुटकियों में सॉल्यूशन बताऊँ। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? अरे आप यहाँ तक आए हो तो स्टेप बाय स्टेप आए हो ना इस साइड इफ़ेक्ट तक, तो उससे निकलने की भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और उसको टाइम लगता है। और आप ये जो रास्ते पे चलने के सोच रहे हो, ये खतरनाक रास्ता है, और मैंने देखा इन सारी चीज़ों को यंग एज में, ठीक है। मैंने उन बॉडी बिल्डर्स के हालात देखे जिन्होंने ये सब कुछ बिना लॉन्ग टर्म प्लानिंग के किया है। इसी वजह से मैं एस्टेब्लिश हुआ, कुछ सेविंग मैंने जमा करी, नॉलेज गेन किया, अपनी फैमिली प्लानिंग करी, उसके बाद मैं इस वन वे रोड पे चल रहा हूँ। सो गुड थिंग्स टेक टाइम, और उसके अकॉर्डिंगली प्रोसीड करना होता है। और इट्स बेटर कि अगर आपको फेम ही चाहिए, पैसा ही चाहिए ना सोशल मीडिया से, पीडीज यूज़ करने का कोई लॉजिक ही नहीं है। मैं ये चीज़ तब भी करता अगर मैं सोशल मीडिया पे पॉपुलर नहीं होता, तब भी यही चीज़ करता। और ये मेरे जो भी पुराने फ्रेंड्स हैं उनको पता है कि मैं इस चीज़ को लेकर कितना पैशनेट हूँ। मैं बस पैसे और नॉलेज और फैमिली प्लानिंग की वजह से रुका हुआ था, क्योंकि मुझे स्मार्टली ये चीज़ करनी है। मुझे पता है मुझ में इतना पोटेंशियल नहीं है कि मैं बहुत बड़े लेवल का बॉडी बिल्डर, IFBB प्रो बनना का पोटेंशियल रखता हूँ, या फिर मिस्टर इंडिया, ओलंपिया तो बहुत दूर की बात है, बट स्टिल ये एक पैशन है, एक जुनून है। मेरे फ्रेंड्स को, मेरी फैमिली को पता है, और उनको मैंने ट्रांसपेरेंटली हर एक चीज़ बताई कि कल को अगर मुझे कोई भी कॉम्प्लिकेशन आया वो बता सकते हैं, वो मेडिकल प्रोफेशनल को। और डॉक्टर्स के साथ भी कांटेक्ट में हो, उन डॉक्टर्स को भी बता रखा है कि मैं क्या क्या यूज़ कर रहा हूँ। सो आपको इस तरीके से प्लानिंग करनी, अगर नहीं कर सकते, आसान रास्ता है। जो 1-1.5 लाख रुपए आप ये 6 महीने के साइकिल में डालोगे, मिनिमम विदाउट कोच डालोगे ना, तब भी 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा ही। 20,000 रुपये 5 महीने के पकड़ करके चलो, ठीक है।
क्योंकि जब आप खर्चा करना स्टार्ट करते हो ना बॉडी पे, तो सोचते नहीं हो कि भाई यहाँ कम करूँ कि वहाँ कम करूँ, ये ऐसा पैशन है। तो 1-1.5 लाख तो पकड़ करके चलो। इससे अच्छा एक 50-60 हज़ार रुपये का कैमरा लो, उसके ऊपर एक अच्छी लेंस लगाओ 20,000 रुपये की, और 10,000 रुपये का और एक्स्ट्रा माइक लो, 2-1 हज़ार रुपये की लाइट लो अच्छी सी, और 1,000 रुपये का ट्राइपॉड। 80,000 रुपये में आपका सेटअप रेडी होगा। सेटअप रेडी करके कैमरा खोल के उसके सामने बकचोदी करने की। जितनी ज़्यादा बकचोदी करोगे उतने ज़्यादा फॉलोअर्स मिलेंगे, उतने ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे। इसमें आप भी सेफ रहोगे, आपकी फैमिली भी सेफ रहेगी, ठीक है। ब्रांड के प्रमोशंस भी मिल जाएगी, दुनिया भर की चीज़ें मिल जाए। अगर मैं ये सब कुछ बहुत बड़े प्रमोशंस के लिए कर रहा होता है, इसके लिए कर रहा होता, तो आप देख सकते हो मैंने भी बबीता शिलाजीत की स्पॉन्सरशिप ले ली होती, सट्टेबाजी जो भी है उसको भी प्रमोट कर दिया होता, टट्टी प्रोटीन बेच दिया होता। तो आपका गोल क्या है? पैसा, फेम, स्पॉन्सरशिप ना? या सेटअप ले लो, करो बकचोदी। जितनी बड़ी बकचोदी करोगे उतने ज़्यादा फॉलोअर्स होगी। लेकिन कम से कम आप अपने ऑर्गन्स के साथ तो खिलवाड़ तो नहीं करोगे, आपकी फैमिली को टेंशन तो नहीं दोगे उस लेवल की। सो दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। अगर अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो करो, और अगर बॉडी बिल्डिंग से प्यार है तो इस चीज़ में घुसो। वो भी मेरी जर्नी को देखो, अभी की नहीं, डे 1 से 10 साल पुरानी, कि मैंने कहाँ से शुरू किया और कब जाके मैंने पीडीज यूज़ करना स्टार्ट किया। चलो भाई, स्ट्रैप पहन लिए, मेरे सपोर्ट ऑर्डर किया है, कल तक आ जाएगा। आज स्ट्रैप से ही काम चलाएंगे। चलो, वर्किंग सेट। इंक्लाइन डंबल प्रेस हमारा जैसा चाहिए वैसा नहीं गया, क्योंकि हमने प्रोग्रामिंग में चेंजेस किए, ट्राइसेप की एडिशनल एक्सरसाइज ऐड की है, जिसकी वजह से एल्बो जॉइंट पे थोड़ा सा स्ट्रेस भी बढ़ गया। और एल्बो जॉइंट ऐसी चीज़ है, पुशिंग पुलिंग दुनिया भर की हर एक एक्सरसाइज में वो तो इन्वॉल्व होता ही होता है। तो उसकी वजह से स्ट्रेन बढ़ रहा है, जिसके लिए एल्बो के लिए स्लीव्स हमने मंगाए, और इससे अडेप्ट भी करेंगे धीरे धीरे। और नहीं हो पाए अडेप्ट तो प्रोग्रामिंग चेंज कर लेंगे एक 4 to 6 वीक्स के बाद, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 30 days। तो तुरंत क्विक चेंजेस करना मैं पसंद नहीं करता हूँ। पहले जो रूट कॉज है उसको मैं देखता हूँ, समझता हूँ, और उस हिसाब से प्रोसीड करता हूँ। तो अभी हमारी ये एक्सरसाइज है केबल फ्लाइज। चलो,
Easy. देखा, इसमें एफर्ट लगाते आए क्योंकि इसमें एल्बो जॉइंट इतना इन्वॉल्व नहीं था और प्रॉपर फेलियर को ये करते भी आया। तो अपनी बॉडी की सुनना बहुत ज़रूरी है, कहाँ पे हमें ऑल आउट जाना है, ऑल आउट नहीं। मसल के ऊपर जो हमें स्ट्रेन फील हो रहा है, लोड फील हो रहा है, उसमें पुश करना सही है एज पर माय पर्सनल एक्सपीरियंस। लेकिन जहाँ पे जॉइंट पे लोड आए संभल जाओ। लाइट चली गई है और अब हमको ऐसे ही शूटिंग करनी होगी। ये है हमारा वार्म अप सेट एब्स का। एक और वार्म अप सेट करके वर्किंग सेट। चलो भैया, वर्किंग सेट। मजे की बात पता है क्या है? वर्कआउट नोट डाउन करके रखा था लास्ट टाइम का। केबल क्रंचेस में एज कम्पेयर टू लास्ट टाइम, पिछला वर्कआउट सेशन भी अपलोडेड है, 3 रेप्स ज़्यादा गए। तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज देखो, वहाँ पे ख़राब गई ना एक्सरसाइज, एल्बो में थोड़ा सा पेन हुआ। सो मैं आपसे भी यही कहूँगा, देयर इज़ नो परफेक्ट वर्कआउट। फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी अगर ख़राब गई, उसके बाद आप सोचोगे यार आज का वर्कआउट ही पूरा ख़राब है, ऐसा नहीं। उसके बाद देखो, मेरा जो केबल फ्लाइज था वो भी सेट बढ़िया गया, केबल क्रंचेस भी बढ़िया गया। और अभी तो लास्ट टाइम मैंने 40 kg से लैटरल फ्लेक्शन किया था, अभी 40 kg से किया तो वो वार्म अप सेट फील हो रहा था। तो अभी मैं करूँगा 50 kg से, और दिस विल बी आवर लास्ट एक्सरसाइज। उसके बाद हम मिलेंगे कल। देख के जाना और सब्सक्राइब करके जाना अगर किया नहीं होगा तो, फॉर सच अनफिल्टर्ड वीडियोस। बाप रे, दस रेप, बहुत बढ़िया। मील 3 का भी टाइम हो गया है। सो लाइट गई थी इस वजह से थोड़ा ज़्यादा डिले हो गया, और काम भी काफ़ी ज़्यादा था आज। कई सारे क्लाइंट्स के प्लान्स भी बनाने थे, चेक इन्स भी थे,
सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में।